सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड रहेगा और वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल वॉलेटिलिटी हुआ और उसी के बाद देखिए मार्केट में गिरावट आ गया। कहने का पॉइंट ये रहा कि कुल मिला के मार्केट ने अपना नेगेटिव ट्रेंड आखिरकार रूप में दिखाई दिया, क्योंकि जब भी कंपनी या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जब वॉलेटाइल पोज पे हो या सेंसेक्स निफ्टी भी वॉलेटाइल पोज पे हो तो उससे यही बात होता है, या तो शेयर ऊपर जाता है या नीचे होता है। ये बात मैंने पहले भी कहा था। और ये बात भी आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहा था ये जनवरी महीने में 2 झटके जरूर लगेंगे। तो मेरे हिसाब से वो झटके बाकी हैं दोस्तों, अभी ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये झटका अभी लगा नहीं है। ये तो अभी आपने समझ लीजिए कि ये ट्रायल हो रहा है, अभी अभी होना अभी बाकी है दोस्तों। किसी भी ऑडियो में मैंने ये भी बोला था दोस्तों कि ये स्टॉक विषय ऐसा है कि आपको पहले ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे ले जाएगा और वहाँ से आपको अचानक धक्का दे देता है। तो ये सब होता रहता है दोस्तों, क्योंकि मुसीबत की परिभाषा यही है दोस्तों कि वो अचानक आती है। तो संकट मुसीबत अचानक ही आते हैं, लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है दोस्तों, इसको हम ना संकट कहेंगे ना मुसीबत, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ ही हमें कहना चाहिए। क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आ गई है दोस्तों। पहले इन्वेस्टर्स बड़ी रकम एक साथ बड़ा विषय में डाल देते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता है। अब इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस इतना है कि जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ अंश ही इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अक्सर होता भी यही है दोस्तों कि क्योंकि क्या है, सेंटीमेंट जो पॉजिटिव दिखने लगता है तो लोग वहाँ अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और शेयर्स को ऊपर के भाव में ही ले लेते हैं। अक्सर ज़्यादातर यही होता ही है। चलिए हमारा ध्यान अब आकर्षित करते हैं सेंसेक्स निफ्टी की ओर। सेंसेक्स 60,754, 554 पॉइंट डाउन। निफ्टी 50 18,113, 195 पॉइंट डाउन। आज जो चले दोस्तों वो बैंकिंग स्टॉक चले। तो बैंकिंग स्टॉक की पिटाई बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो मैंने जैसे कल ही कहा था दोस्तों कि ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, ट्रेडर्स सेलेक्टेड एरिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब बाकी ये सब एरिया में जो थे तो उन्होंने जैसे फार्मा है, एफएमसीजी है, इन शेयरों को बेचा जाए और आज बैंकिंग में खरीदारी की जाए। तो इस हिसाब से आज बैंकिंग के कई स्टॉक ऊपर चले गए और बाकी सब काउंटर में स्लो रहा या सेलिंग ज़्यादा रहा। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, ये जितने भी टॉप ट्रेडर होते हैं ये एक काउंटर पे एक एक दिन कहीं कई बड़े पैमाने में खरीदी करते हैं और कई बड़े पैमाने में बिकवाली भी करते हैं। तो होता यही है दोस्तों, क्योंकि बड़ी रकम जब लगती है तो मार्केट में एक डर सा भी बना रहता है। जो जो प्रॉफिट में रहते हैं वो एक साथ शेयर्स बेच देते हैं और उन्हीं का देखा देखी बाकी ट्रेडर भी बेचने लगते हैं। इससे अच्छे खासे शेयर्स भी नीचे आ जाते हैं। तो लेकिन ये सब अल्प अल्प समय वाली बातें होती हैं दोस्तों। इससे कोई घबराने का विषय नहीं है। ये मार्केट का ट्रेडिंग जोन ही ऐसा है। इसलिए मैंने कई बार कहा था कि अगर आपको याद हो कि जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये बात मैंने करीबन 2-3 बार कहा है, यदि आपको याद हो। तो हमें कभी भी अच्छे की आशा करना चाहिए और कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो उसकी तैयारी मानसिकता बनाकर ही काम करना चाहिए। अब मार्केट, अब कल की तारीख में अपना ध्यान हम लाते हैं कि कल की तारीख में 19 जनवरी 2022, जैसे कि आज देखा दोस्तों, आज सेलिंग हुआ है और परसों एक्सपायरी का पॉइंट धीरे धीरे आ ही रहा है। तो कल मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, ये एक बात। और सेलिंग लेवल, जिसे याद है दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कल की तारीख में कि अगर 61,700 के ऊपर अगर सेंसेक्स चला गया तो ही वो बुलिश ट्रेंड मेंटेन कर पाएगा, और वो नहीं कर पाया आज। तो सुबह जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऊपर नीचे किया था, अगर आप सुबह का ध्यान दें तो आज सुबह 100 पॉइंट ऊपर था, 150 पॉइंट तक ऊपर लगभग कर दिया गया था सेंसेक्स। और उसके बाद धीरे धीरे बिकवाली शुरू हुई। तो ये सेलिंग प्रेशर दोस्तों दोपहर के बाद ही ज़्यादा आया, करीबन 12-1 बजे के बाद ही आया है। तो ये होता है कि चलो अभी जितना है
अब होता ये है दोस्तों कि जो फ्रेश बाइंग पोजीशन है वहां पर कमजोर दिशा आ जाता है। जब फ्रेश बाइंग में कमजोर दिशा आ जाता है तो मार्केट में बिकवाली शुरू हो जाती है, और जो आज हुआ है। तो कल भी देखिए दोस्तों कि हो सकता है, अगर जैसे मैं अभी कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए, 60,900 से 61,000 तक अगर मार्केट उसी लेवल पर है तो मार्केट हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। अगर 60,000, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं 60,754, इसे और एक आगे का रूप दे सकते हैं तो 60,900 तक ले जा सकते हैं। अगर वो लेवल तक नहीं मेंटेन कर पाए या 61,000 तक अगर नहीं आया सेंसेक्स, तो दोस्तों मार्केट फिर एक रेंज बाउंड में चलेगा। और एक दो झटके जो मैं पिछले, ये बात दोस्तों मैंने यहाँ तक कि जनवरी की स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप मेरा पुराना ऑडियो सुनेंगे, कि इस महीने में एक दो झटके जरूर लगने वाले हैं। तो दोस्तों अभी वो एक या दो झटके बाकी हैं, तो उस झटके के लिए तैयारी रखिएगा मानसिकता बना के। अब मेरा झटके का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, मैं जब झटके कह रहा हूँ इसका मतलब अचानक मार्केट थोड़ा बैडली गिरेगा, इसी को मैं नाम दिया हूँ झटके लगना। तो जब झटके लगते हैं तो आदमी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना, इसके लिए मैंने ये नाम दिया है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एक दो झटके की तैयारी करके चलना है, और उसमें बस हमें मौका देखना है दोस्तों। मौका ये देखना है कि जब भी मार्केट ऐसा होता है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है कि भाई चलो अब थोड़ा बहुत शेयर्स खरीदा जाए। तो बस यही कहूंगा दोस्तों कल के लिए कि थोड़ा प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, मार्केट को एक वॉलेटाइल पोस्ट पर ही अभी भी मैं देख रहा हूं दोस्तों। और ट्रेंड पॉजिटिव तभी बन पाएगा सेंसेक्स का जब वो 61,000 के ऊपर मेंटेन कर पाता है। तो देखते हैं कल की तारीख में दोस्तों कि वो मेंटेन कर पाता है या नहीं, लेकिन कुल मिला के वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही है और सेलिंग अचानक आ सकता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम में दोपहर के बाद अगर यूरोपियन मार्केट भी डाउन में रहा तो हो सकता है कल सेलिंग प्रेशर बढ़ जाए, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस इतना ही कहना था कल दोस्तों के लिए, सभी के लिए, यानी मेरा यही की कहना है कि मेंटली हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अपना मनोबल ही मजबूत रखना चाहिए मार्केट में। और दोस्तों बस यही कहूँगा चलते चलते कि देखिए अभी ये जो मौका आता है, मार्केट नीचे हुआ, नेगेटिव हुआ, तो जो भी स्टॉक होते हैं, अभी वो भले पेनी स्टॉक हो या मल्टी बैगर हो या डायमंड हो, ये सब शेयर्स में थोड़ी सी छोटी मोटी गिरावट आ जाती है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बाय करने का। तो मैं आपको एक ही कहूँगा दोस्तों कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का भी। तो आप प्लान करिए दोस्तों, और पेनी स्टॉक, मल्टी बैगर और डायमंड स्टॉक से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।